आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, बेम्बू के बांस के बहुत सारे उपयोग हैं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें आप देखेंगे कि कितनी इसकी यूटिलिटी है बांस की। आप देखेंगे इसका तंत्र में, इसका मंत्र में, इसका टोने टोटके में। अच्छा चलिए, कुछ नहीं मानिए तो कम से कम स्वाद के दृष्टिकोण से देखिए। इसके अचार बनते हैं, इसके मुरब्बे बनते हैं, इसकी चटनी बनती है, इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। चलिए, ये भी कुछ नहीं मानिए तो कम से कम ये आँखों को सुकून तो देते ही देते हैं ना। और बेस्ट एयर प्योरीफाई है ये। और सबसे बड़ी चीज़ अगर देखिए आप, इसका ऑर्नामेंटल वैल्यू बहुत है। अगर इसको देखें एक एज ए डेकोरेटिव पीस की तरह इसको रखते हैं, बहुत सारे लोग रखते हैं इसको। ये इनको बेम्बू को देखिए, शेप्स भी मैं दिखा देता हूँ आपको। बहुत सारी शेप्स बनाई जाती हैं बेम्बू की, तरह तरह की आकृतियाँ बना के उससे घर को डेकोरेट किया जाता है। हम अगर वास्तु के दृष्टिकोण से देखें, अगर आधिपत्य के सिद्धांतों को अगर लेके चलें तो कुछ ऐसे दोष होते हैं स्टेयर्स के, जहाँ पे सीढ़ियों का डायरेक्शन अप एंड डाउन कहीं गलत है, कहीं वास्तु के अकॉर्डिंगली नहीं है। वहाँ पे इस टाइप का एक बेम्बू अगर रख दिया जाता है, डेकोरेटिव रख दें या कोई और बेम्बू प्लांट रख दिया जाता है तो वास्तु दोष दूर हो जाता है। दूसरे, ये इसकी जो बांस की टेंडेंसी होती है, एक तो देखिए इसकी लॉन्गेविटी बहुत होती है। नंबर एक, बड़ा फास्ट ग्रोइंग प्लांट है ये वाला। तो मान्यता ये होती है कि जिस टाइप से आदमी स्टेयर्स ऊपर चढ़ रहा है, इसी तरीके से अपने जीवन में भी उत्तरोत्तर उन्नति करे, तरक्की करे इंसान। ये जो बेम्बू के जो डिफरेंट शेप्स होती हैं, ये बांस को लेते हैं, बेम्बू को लिया जब वो जो बिल्कुल हरे होते हैं, जब नए नए पौधे होते हैं, उनमें फिर उनको जो इस एक तार ले लिया, तार से लपेट के जो तार की आकृति बनाते हैं उसमें लपेट दिया, फिर उसी के अकॉर्डिंगली ये पौधा जो है ग्रो होने लगता है और फिर वो प्रॉपर शेप ले लेता है। इतना इसका अच्छा तरीका बनाने का। अब देखिए, इसके मैं आपके टोटके भी बताता हूँ। बांस के टोटके भी हो सकते हैं। ताज्जुब करेंगे आप सुन के कि आज तक आपको कभी किसी ने इतना कम्प्रिहेंसिव वीडियो नहीं दिया बेम्बू के ऊपर। देखिए, ये जो इसकी चलिए सनातन धर्म में इसकी आस्था देखिए कोई भी मांगलिक कार्य होता है, विशेष रूप से विवाह संस्कार में आप देखते होंगे कि बांस का डंडा लगाया जाता है। उसके पीछे आस्था ये होती है, आस्था की पराकाष्ठा ये है कि ये मानते हैं कि जैसे बांस बढ़ रहा है निरंतर उत्तरोत्तर, इसी तरीके से आदमी का जीवन, जो भावी जीवन है, वो जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की करे, प्रॉस्पेरिटी करे। जिस तरीके से बांस हरा भरा रहता है, इसी तरीके से आदमी का, नवविवाहित जोड़े का जीवन भी उत्तरोत्तर हरा भरा बना रहे। टोटके तो बताऊंगा देखिए बाद में मैं। इससे पहले देख लीजिए कि इसकी रखने की डायरेक्शन क्या होती है, कहाँ रखा जाए। चाहे आपका ग्रोन अप प्लांट है, चाहे आपका ये जो डेकोरेटिव पीस जो हम बनाते हैं, ये कहाँ रखा जाए। देखिए, इसका अलग अलग विधान है। अगर मान लीजिए आपको हेल्थ के लिए आपको चाहिए, या कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, कोई भी परिवार का परिजन कोई परेशान है अगर स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स को लेके, तब इसको ईस्टर्न डायरेक्शन में रखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द रूम। जहाँ रह रहा है वहाँ के जो सेंटर में देख लीजिए आप, और वहाँ से ईस्ट डायरेक्शन देख लीजिए, वहाँ पे रखा जाता है। और दूसरा इसका तरीका, अगर मान लीजिए इसको क्रिएटिविटी के लिए रखा जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ने लिखने वाले होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स में जुड़े होते हैं, R&D ओरिएंटेड वर्क जिनके होते हैं, यानी कि जिनका माइंड हमेशा कंस्ट्रक्टिव रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, नए नए विचारों के लिए। जो लेखक हैं, जो कवि हैं, जो फिलोसफर्स हैं, वो अगर इसको अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं, चाहे वो उनका ऑफिस है, चाहे उनका लिविंग रूम है, जहाँ पे भी है, तो बड़ा अच्छा होता है ये। और अगर किसी को धन की दरकार है, किसी को प्रॉस्पेरिटी की दरकार है, किसी को हैप्पीनेस की दरकार है, कोई चाहता है कि मेरे जीवन में प्रोग्रेस होती रहे, उसके लिए जो इसकी बेस्ट डायरेक्शन मानी गई है, वो मानी गई है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इस तरीके से इसका प्लेसमेंट किया जाता है। देखिए, चीन में मान्यता है कि कोई भी चीज़ रखी जाती है इस टाइप की, तो वो सिंगल नहीं रखी जाती, जोड़े से रखी जाती है। इसलिए मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि बेम्बो प्लांट अगर रख रहे हैं आप, जैसे स्टेयर्स में आपने रखा, तो स्टेयर्स के दोनों बोथ साइड्स रखिए, अगर आपके पास जगह की सुविधा है। अगर आप ये ऑर्नामेंटल रूप में ले रहे हैं प्लांट ये वाला, अगर इसको रख रहे हैं, तब फिर आपको 2 के रूप में रखिए, 2 रखिए। क्योंकि जो चीनी सभ्यता है वो लिविंग का बड़ा अच्छी टिप्स बताती है।
उसको अगर फॉलो करते हैं वही फिर फेंग शुई कहलाता है, यानी कि जीवन को सुंदर तरीके से जीने की कला, फेंग शुई। तो फेंग शुई में इसका बड़ा महत्व है, इसलिए बेम्बू को बड़ा प्रेफर करते हैं चाइनीज़ लोग रखने के लिए। मगर मैंने बहुत सारे लोगों से पता किया, इवन चाइनीज़ से भी, वो हमारे तो डेलीगेशन आता है चाइनीज़ का, उनसे पता किया, उनका कि नहीं हम 2 प्लांट्स रखते हैं, सिंगल प्लांट नहीं रखते। उसके भी पीछे मान्यता है, उधर मत जाइए, 2 रखिए। क्योंकि इसके अगर देखें तो ये जो इस तरीके से 2 रखने का जो चाइनीज़ की जो एनर्जी है, जिसको यिन और यांग बोलते हैं, इसी पे सारा दारोमदार निर्भर करता है फेंग शुई का। इनमें बैलेंस बनाना, इनमें सामंजस्य बनाना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य होता है फेंग शुई का। तो अगर 2 बैम्बू प्लांट्स रखते हैं तो इन यिन और यांग में एक हार्मनी बनी रहती है, एक सामंजस्य बना रहता है, जिससे घर में नेगेटिव ऊर्जा का संचार नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा जनरेट करती रहती है। अब एक समस्या आती है कि जो ये डेकोरेटिव पीस दिखाई देते हैं, इसमें आपको ये स्टेम्स दिखाई देती हैं, स्टॉक्स कहलाते हैं ये वाले। इन स्टेम्स में कितनी स्टेम्स रखें, इसकी भी मान्यता है, इसका भी वर्णन मिलता है फेंग शुई में। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों के अकॉर्डिंगली, यानी कि जो आपका जो पर्पस है, जैसे मान लीजिए अगर लव अफेयर्स के लिए ले रहे हैं तो आप 2 रखें। सिंगल लीफ वाला, सिंगल स्टॉक्स वाला नहीं रखा जाता, सिंगल रखें। अगर मान लीजिए केवल लक के लिए चाहिए, आप सोचते हैं कि ये हमारे घर में भाग्यशाली सिद्ध हो, तो 2 स्टॉक्स का ये बेम्बू रखा जाता है। अगर 4 नहीं रखा जाता, 4 को अशुभ माना गया है फेंग शुई में। 4 अगर स्टेम्स का बेम्बू रखते हैं आप, 5 अगर रखते हैं, 5 घर में पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करता है। और ये सबसे बड़ी चीज़ जो जहाँ पे शत्रु पक्ष को अगर मान लीजिए उसको उसका स्तंभन करना है, वो चाहते हैं कि वो हावी नहीं हो, तब 5 आप स्टेम्स का बेम्बू रख सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी के लिए अगर देखते हैं तो 6 स्टॉक्स का बेम्बू रखा जाता है। गुड लक के लिए 7। इसके अलावा फिर लव हैं, अफेयर्स हैं, कहीं मान लीजिए फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, कहीं पारिवारिक स्नेह नहीं पनप रहा, वहाँ पे 8 स्टेम्स रखी जाती हैं। हैप्पीनेस के लिए, जनरल हैप्पीनेस के लिए 9 रखी जाती हैं, क्योंकि 9 के बाद 9 लास्ट नंबर माना गया है। तो फिर उसके लिए पीस है, उसके लिए कंसंट्रेशन है, उसके लिए हैप्पीनेस है। तो एक सारी की सारी चीज़ों में 9 का रखा जाता है। और सबसे अच्छा तो देखिए माना गया है 10 स्टॉक्स का अगर आप बेम्बू रखते हैं, क्योंकि 10 स्टॉक्स में सारी चीज़ आ जाती हैं। इसमें पीस आ गई, इसमें प्रॉस्पेरिटी आ गई, इसमें हैप्पीनेस आ गई, इसमें हेल्थ आ गई, इसमें वेल्थ आ गई। कम्प्रिहेंसिव चीज़ों के लिए आप 10 स्टेम्स का रख सकते हैं। देखिए ये तो हर एक के मन में आता होगा कि इतने सारे मैं गुण बता रहा हूँ, ये फेंग शुई में इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों माना गया है। देखिए ये वस्तुतः सारी चीज़ें जो होती हैं, आप देखते हैं कि सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं पंच तत्वों के ऊपर। हमारा बॉडी, हमारा एनाटॉमी, हमारा ब्रह्मांड, सारी की सारी चीज़ों में एक हार्मनी बनी हुई है। और इस हार्मनी में कहीं भी डिस्टर्बेंस होता है तब अराजकता होती है, चाहे वो आपके शरीर की अराजकता हो, चाहे आपके घर की अराजकता हो, चाहे आपके मोहल्ले की हो, चाहे प्लेस की हो, चाहे आपके शहर की हो, कंट्री की हो, दुनिया की हो, ब्रह्मांड की हो। इसी में सारा दारोमदार है। और चीनीज़ जो मानते हैं यिन और यांग को जो बैलेंस करते हैं, इन्हीं पंच तत्वों से बैलेंस किया जाता है। ये जो चाइनीज़ पंच तत्व हैं ये थोड़े से अलग हैं। इनकी आपूर्ति के लिए जो प्लेसमेंट किए जाते हैं चीज़ों को, इनको बैलेंस करने के लिए। और जो वास्तुशास्त्री है, जो अच्छा फेंग शुई का ज्ञाता है, वो चेक करता है कि किस एलिमेंट की कमी है, किस एलिमेंट को स्ट्रेंथ देनी है, किस एलिमेंट को मिनिमाइज़ करना है, उसको न्यूट्रल करना है। ये अगर गुण समझ में आ जाए तो और यिन और यांग में अगर बैलेंस बनने लगे, तब सारी की सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली अच्छी होने लगती हैं। देखिए अगर ये इसको देखते हैं हम, तो ये इसमें क्यों पॉट में क्या ऐसे गुण हैं, इसमें पंचतत्व कहाँ से दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें इसलिए दिखाई दे रहा है कि जो फेंग शुई के 5 तत्व हैं उसमें सारी की सारी चीज़ें आती हैं। देखिए प्लांट है, इसकी लीव्स हैं, स्टेम में दिखाई दे रही है, इसकी नोड्स हैं, इसकी ये सारी की सारी वुड को इंडिकेट करती हैं। तो वुड एलिमेंट की आपूर्ति होती है इसकी। पानी का बाउल हम लेते हैं तो बाउल में आप देखते हैं पानी है, अगर पानी नहीं भी है उसमें मिट्टी भी है, अगर मिट्टी में भी नमी होती है उसमें भी पानी डालते हैं, तो जो जल तत्व है, वाटर एलिमेंट है, उसकी आपूर्ति होती है। इसमें रेड रिबन बांधा जाता है, आप देखते होंगे ये फ्लावर पॉट देते हैं, खाली नहीं देते हैं, इसमें पर्पसली रेड कलर का तार या रेड कलर की रिबन बांधी जाती है जो फायर तत्व को इंडिकेट करती है। पॉट हो गया,
ये पॉट आप देखते हैं ये मेटल का इंडिकेटर हो गया, क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि कांच का होता है जनरली, मगर बहुत सारे लोग धातु का भी रखते हैं। तो धातु का रखते हैं तो उसमें मेटल एलिमेंट उसमें कवर होता है। इसमें क्रिस्टल डाले जाते हैं, इसमें पत्थर डाले जाते हैं, इसमें विशेष रूप से कॉइन्स डाले जाते हैं। तो ये पर्पसली अर्थ को इंडिकेट करते हैं अगर कॉइन्स डालते हैं, पत्थर डालते हैं। और अगर आप कॉइन रखते हैं इसमें, हम प्रेफर करते हैं कि इसमें 2-3-4 कॉइन भी रखा करें, सिल्वर कलर के चमकते हुए कॉइन्स आप रखेंगे, वो आपके मेटल को इंडिकेट करते हैं। तो सारे हमारे वुड हो गया, हमारा वाटर हो गया, हमारा फायर हो गया, मेटल हो गया, अर्थ, ये पांचों के पांचों हमारे अगर बैलेंस होने लगे तो फिर इसका पर्पस सॉल्व होने लगता है और घर की जितनी पॉजिटिव एनर्जी है वो जनरेट होने लगती है। अब देखिए इसका सबसे बड़ी चीज़ ये आती है, बेम्बू प्लांट ये बड़ा सेंसिटिव भी है और बड़ा बेशर्म भी है, जल्दी ख़राब नहीं होता, मगर ये बड़ा क्या है, बड़ा सेंसिटिव है, टेम्परेचर सेंसिटिव है ये बहुत। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा इसको गर्मी मिल गई तब ये मुरझा जाएगा, बहुत ज़्यादा सर्दी मिल गई तो मुरझा जाएगा, बहुत ज़्यादा इसको पानी दे दिया तो ये मुरझाने लगेगा। इसको फिर बैलेंस करना है, ऐसी जगह रखना है जहाँ इसको धूप भी मिले। अगर मान लीजिए कमरे में भी रखते हैं, इंडोर आप रखते हैं और आपकी धूप की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे, तब इसको ऐसा मैनेज कर लें कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन में इसको धूप दिखा दी, घंटे 2 घंटे के लिए, फिर इसको प्लेस कर दिया। ये इसका सबसे अच्छा तरीका। और दूसरा फिर नहीं है तो ऐसी डायरेक्शन चुनिए वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंगली, फेंगशुई के अकॉर्डिंगली, जहाँ पे परफेक्ट फेंगशुई के नियम भी फॉलो हो रहे हों और इसको धूप भी मिल रही हो, इस धूप मीन्स लाइट मिल रही हो, प्रॉपर हवा मिल रही हो, डैम्पनेस नहीं हो, वहाँ पे नमी नहीं हो, बहुत ज़्यादा पानी उसमें नहीं छोड़े, नहीं तो ये मरने लगेगा। और फिर मरने लगता है तो आप देखेंगे कि इसकी स्टेम्स, इसके पत्ते, इसकी रूट्स पीली पीली सी होने लगती हैं। तो उनको ट्रिम करके हटाते रहिए आप। इसकी रूट्स की सफाई करी जाती है। रूट्स में फंगस बहुत जल्दी लग जाता है क्योंकि पानी में डूबी रहती है ना, तो इसको क्या है, टाइमली निकाल के, पीरियडिकली इसको निकाल के रूट्स साफ़ कीजिए और साफ़ करने के बाद में इसको दालचीनी के पानी में डिप कर दिया कीजिए। दालचीनी पानी में घोली, उसमें थोड़ी देर के लिए डिप कर दिया तो इसके रूट्स को, इसको प्लांट को नरिशमेंट मिलेगा, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इस तरीके से भी इसको मेंटेन किया जा सकता है। और इसको सबसे अच्छा पानी इसका रेगुलरली बदलते रहें। इसकी मिट्टी अगर ख़राब हो गई तो मिट्टी इसकी बदलते रहें। सफाई अगर इसको करते रहेंगे तो प्रॉपर्ली ये मेंटेन रहेगा आपको। अब देखिए, सोचते होंगे कि मैं इसके गुण ही गुण बता रहा हूँ, इसकी हानि भी बहुत है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अगर प्रॉपर इसकी स्टेम्स नहीं रखते, प्रॉपर इसकी आपकी दिशा नहीं मिलती, तब ये बहुत नुकसानदायक होने लगेगा। जो सड़े गले प्लांट्स रखते हैं, जैसे पीली बताया ना, पीली अगर इसकी वो हो गई, जैसे बताया ना, इसकी पीली स्टेम्स हो गई या पीली इसकी पत्तियाँ हो गई, ये रूट्स में इसकी फंगल इन्फेक्शन हो गया, फंगस लग गया इसमें, तब ये बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता है। क्रिस्टल्स गंदे हैं, अगर कॉइन अगर गंदा है आपका, इसको प्रॉपर्ली सफाई आप करते रहें, तभी फिर ये फलीभूत होगा, नहीं तो फ़ायदे की जगह नुकसान करने लगेगा। और कितने स्टेम्स रखने हैं, है ना, कितने स्टॉक्स रखने हैं, ये फिर निर्भर करता है आपके अपने नीड के ऊपर, आपके अपने डिमांड के अकॉर्डिंगली, आपकी अपनी जो विश है उसके अकॉर्डिंगली आप कितने रख सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें, डायरेक्शन का खास तौर से। अगर मान लीजिए ये नहीं प्लेसमेंट करते तो ये लाभ की जगह फिर हानि भी देने लगता है। अब देखिए, मैं आपको 2 ऐसी चीज़ें दिखाता हूँ जो हम इसको टोटका बोल सकते हैं, इसको उपाय बोल सकते हैं नेगेटिविटी दूर करने के लिए। देखिए, मैंने इसकी स्टेम्स की वो जहाँ से ये नोड जहाँ से निकलती है, मैंने तोड़े ये, और तोड़ने के बाद में इनको धागे में बांधा। और घर में अगर आपका विंड चाइम है, अगर आप लगाते हैं, नहीं है तो लगा लीजिए विंड चाइम, जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है आपके नीड्स के अकॉर्डिंगली उसमें टांग दीजिए। यानी कि ये जो इसकी स्टेम दिखाई दे रही है आपको, ये ऑसिलेट करनी चाहिए, हिलनी चाहिए पेंडुलम के साथ, पेंडुलम की तरह विंड चाइम के साथ, ये बड़ा शुभ होता है। और अगर मान लीजिए विंड चाइम नहीं है आपका, और आपका जो अगर दरवाज़ा है, डोर है, मेन डोर है, अगर उसकी डायरेक्शन आप देख लेते हैं, अगर प्रॉपर डायरेक्शन में है वो, वहाँ पे इसकी स्टेम्स दोनों टांग दीजिए दोनों तरफ, या और 2-3-4 ले लीजिए, जैसे बंधनवार बनाई जाती है ना आम की, इस तरीके से इसकी स्टेम की बंधनवार बना के आप इसको दरवाजे पर टांग सकते हैं। बहुत अच्छा एक आपके लिए उपाय सिद्ध होगा। इसका जो सूखा हुआ तना है, आप देख रहे हैं ना, जो बैम्बू, ग्रोन अप बैम्बू होता है, अगर मान लीजिए उसका ये जो इसकी छाल है, ये जड़ ये सूख के निकलने रखती है, इसको आप सुखा लीजिए। और सुखाने के बाद में इसको अगर आप घर के जलाते हैं, इसको बहुत सारे लोग इसको कंडम भी करते हैं, कहते हैं कि बैम्बू की घर में शुभ नहीं होता, इसको जलाना अशुभ होता है। मगर अगर कहीं शत्रुवत व्यवहार है, कहीं लग रहा है कोई नेगेटिविटी है,
कहीं लग रहा है कोई अनयूजुअल चीज़ें हैं, तो इसका थोड़ा सा आप जला सकते हैं। उसको कपूर से मिला लें, उसको आप अष्टगंध से में जोड़ लें, उसको आप गूगल में जोड़ लें, है ना, और इसको बर्न करें, उससे नेगेटिविटी आपकी दूर होती है। और एक बहुत अच्छा मैं टोटका बता रहा हूँ आपको, स्टेम ले लें। अगर मान लीजिए शत्रुवत व्यवहार है, अगर मान लीजिए किसी को बीमारी है, अगर मान लीजिए कोई इसको कुछ अनईजीनेस फील हो रही है, रेस्टलेसनेस है, मान लीजिए उसको फिजिकली बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कोई मेडिकेशन आप कर रहे हैं और उसका कहीं रिस्पांस नहीं मिल रहा, उसके लिए बड़ा अच्छा उपाय मैंने देखा। इसके जो स्टेम्स ये मैंने निकाल के दिखाई आपको, ये ले लीजिए 2 संख्या में, और 2 नींबू ले लीजिए, थोड़ी सी उड़द की दाल ले लीजिए, ये सारी सामग्री ले लीजिए। और जो पेशेंट है, ये जो जिसको रिक्वायर्ड है, जो अपने लिए कर रहा है, वो कम से कम 24 घंटे के लिए ये सारी की सारी चीज़ें अपने पास रखे, है ना। 24 घंटे बीच दिन में भी रखे, जहाँ अपने बेड है, जहाँ उसका लिविंग रूम है, वहाँ रहें, उसके साथ में, उसके कांटेक्ट में रहें। और उसके नेक्स्ट डे, कोई भी दिन हो, कोई भी समय हो, कुछ उससे मतलब नहीं है, इसको ले जाइए, ये जो 2 स्टेम्स हैं कहीं गाड़ दीजिए आप, सीधी बिल्कुल, जो पॉइंटेड पोर्शन है नीचे रहे, खुरपी से खोद लीजिए, दोनों गाड़ दीजिए। उसको गाड़ने के बाद में जो उड़द की दाल है, कम से कम 1 मुट्ठी उड़द की दाल होनी चाहिए जो आदमी है। अगर कोई फीमेल है तो उसकी लेफ्ट हैंड की 1 मुट्ठी उड़द की दाल होनी चाहिए। अगर वो खुद नहीं कर सकता तो उसके बिहाफ पे कोई दूसरा कर दे। जैसे मान लीजिए कोई बहुत पेशेंट है, कोई वो नहीं सक्षम है करने के लिए, उसके एवज में कोई इसको और परिचय कर दे। दबा दिया इसको, उड़द की दाल और ये, और इसके ऊपर से 2 नींबू काटें, और नींबू काटने के बाद में उसको निचोड़ दें, जैसे चाट के ऊपर निचोड़े जाते हैं ना नींबू, इस तरीके से ऊपर से निचोड़ दें, और उसके जो छिलके हैं वो भी डाल दें, उसको दबा दें, पाट दें मिट्टी से, ऊपर से दिखाई नहीं दे, और बस अपने आप चले आए। देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं अपनी आस्था के ऊपर। आपकी आस्था बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों में, और नहीं तो फिर सुपरस्टिशंस लगने लगेंगे। अगर देखिए सुपरस्टिशंस होते ना तो वेनिश हो जाती चीज़ें। कोई भी अर्ध सत्य होता है या कोई भी झूठ होता है, उसके पैर नहीं होते, वो चल नहीं पाता, टिकता नहीं, वो कुछ ना कुछ सार सत्य है ज़रूर इन सब चीज़ों में। इसीलिए सारी दुनिया में ये सब चीज़ें चल रही हैं। अच्छा लगता है तो आप फॉलो कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो इग्नोर कीजिए इसको। और भी अच्छा लगे तो मोटिवेशनल वीडियोस गोपाला जी के, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, एक नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ क्लिक ज़रूर कर दिया करें, इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर रीडिंग गोपाला जी।